आओ हम पाक कलाम खोलें। ज़करिया की किताब, दूसरा बाब। ईमानदारों के लिए बड़े हौसले की बातें इस चैप्टर में लिखी हुई हैं। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूं कि एक शख्स जरीब हाथ में लिए खड़ा है। जरीब का मतलब है मेजरिंग लाइन, फीता कह लीजिए, वो जिससे कपड़ा नापते हैं। वो पुराने दौर में गज कहते थे, अब मीटर कहते हैं। एक लाइन उसके पास थी जिससे पैमाइश करते हैं। और मैंने पूछा, तू कहां जाता है? ज़करिया ने देखा कि जरीब उसके हाथ में है, फरिश्ते के हाथ में। तो उसने पूछा, तू कहां जाता है? उसने मुझे जवाब दिया, यरूशलेम की पैमाइश को, ताकि देखूं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। और देखो, वो फरिश्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता था रवाना हुआ, और दूसरा फरिश्ता उसके पास आया और उससे कहा, दौड़ इस जवान से कह कि यरूशलेम इंसान और हैवान की कसरत के बायस बेफसील बस्तियों की मानिंद आबाद होगा। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं उसके लिए यानी यरूशलेम शहर के लिए चारों तरफ आतशी दीवार हूंगा। खुदावंद खुद यरूशलेम शहर के लिए एक आतशी दीवार होगा और उसके अंदर उसकी शौकत। सुनो, खुदावंद फरमाता है, शिमाल की सरजमीन से, जहां तुम आसमान की चारों हवाओं की मानिंद परागंदा किए गए, निकल भागो। खुदावंद फरमाता है, ए सयून, तू जो दुख्तरे बाबल के साथ बसती है, निकल भाग। क्योंकि रब्बुल फाज, जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया, यूं फरमाता है, जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की, जोर से बोलो, जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। क्योंकि देख, मैं उन पर अपना हाथ हिलाऊंगा और वो अपने गुलामों के लिए लूट होंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल फाज ने मुझे भेजा है। ए दुख्तरे सयून, तू गा, खुशी कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। खुदावंद फरमाता है, इन 10 आयात में आज हम 3 बातों पर गौर करेंगे। नंबर 1, जरीब। नंबर 2, आतशी दीवार। नंबर 3, आंख की पुतली। इन सब का ताल्लुक हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में यरूशलेम के साथ हुआ। क्या? यरूशलेम में बाबल की में रहने के बाद 70 साल बाद खुदा के लोग यरूशलेम में वापस आए थे, और थोड़े से थे। पूरे मुल्क में 50,000 यहूदी बाबल से, असीरी से निकलकर यरूशलेम में आए और हैकल
अभी नहीं बनी थी, दीवार अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, बड़ी अजीब सी सूरत-ए-हाल थी, एक तरह से उजाड़ सी सूरत-ए-हाल थी, वीरानगी थी, थोड़े से लोग थे, बेतरतीब थे और बाहर की कौमें उन्हें प्रेशराइज कर रही थी कि वो खुदा का घर ना बनाएं। लिहाजा लोग अपने अपने घरों को बनाने के लिए मसरूफ हो गए थे, खुदा का काम छोड़ दिया था। तो खुदा ने दो नबी उठाए, एक हज्जी है, दूसरा जकरिया है, उसको रोया दी मेजरिंग लाइन वाले शख्स की, जिसके हाथ में जरीब थी। वो नापने को जा रहा था यरूशलेम को, और कलाम यह था, वो तो सोच रहे थे हम थोड़े हैं, हम कमजोर हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन खुदा कुछ और ही सोच रहा था। उसके फरिश्ते के हाथ में जरीब थी, फीता था, यरूशलेम को नाप रहा था, और कलाम ये आया कि ये जगह एक ऐसा शहर बन जाएगा जो आबाद हो जाएगा, जो बढ़ जाएगा, हिवान होंगे, इंसान होंगे, जिंदगी होगी, कुदरत होगी, खुदा की हुजूरी होगी। ये ऐसा नहीं रहेगा। मेरे अजीजों, आज भी यही हाल है। शायद नेचुरल निगाहों से दुनिया आज पूरे मुल्क दुनिया के परेशान हैं, वबा की वजह से जिंदगी बदल रही है, खौफो हिरास है, लेकिन खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि ऐसा नहीं रहेगा। उसका जलाल आएगा, उसकी कुदरत आएगी, जिंदगी बहाल हो जाएगी। यरूशलेम के लिए नबूवत की गई और एक पेशन गोई पाटली तो पूरी हुई, लेकिन मुकम्मल तौर पर पूरी होगी जब खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह दुनिया में फिर आने वाला है, और यरूशलेम सारी कौमों का और दुनिया का मरकज बन जाएगा, और जिंदगी का मंबा वहां पर होगा, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर होगा। इंसान के ख्यालात फर्क होते हैं, नेचुरल होते हैं, उन्हीं में खुदा के ख्यालात सुपर नेचुरल होते हैं। आओ देखें यशायाह 55 बाब और उसकी 8वीं आयत। बड़ी खूबसूरत बात यहां पर लिखी हुई है। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। खुदावंद के ख्यालात बुलंद हैं, उसकी राहें बुलंद हैं। जिस तरह आसमान जमीन से बुलंद है, इंसान फर्क सोचता है, खुदा फर्क सोचता है। इंसान डर जाता है, खुदा के यहां दिलेरी है। इंसान नेचुरली सोचता है हालात के मुताबिक, वसाइल के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक, लेकिन खुदा कलाम करता है अपने मंसूबों के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने जलाल, अपनी कुदरत के वो क्या कर सकता है। तो इसी तरह जकरिया के साथ खुदा ने कलाम किया। मेरे अजीजों, खुदावंद के ख्यालात हमेशा हमारे लिए अच्छे ख्यालात होते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब में 29 बाब, आओ देखें और इससे तसल्ली पाएं। 29 बाब उसकी 11वीं आयत, कलाम फरमाता है, मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, खुदा के ख्यालात हम में से हर एक के लिए सलामती के ख्यालात, हालेलुया, बुराई के नहीं,
खुदा के ख्यालात तेरे लिए सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं। और फिर पाक कलाम कहता है, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। तो आज पहली बात, खुदा के हाथ में जरीब है नापने के लिए, शहर नापने के लिए कि क्या काफी जगह है, क्योंकि यहां इतनी आबादी हो जाएगी कि ठहरने के लिए, रुकने के लिए यहां जगह नहीं रहेगी। आज तुम थोड़े से हो, लेकिन खुदा का मंसूबा हमारे लिए बहुत कुछ का है। पाकिस्तान में, दुनिया में अंजील बड़ी कुदरत के साथ फैल जाएगी और हमारी कान खबरें सुनेंगे, हमारी आंखें देखेंगी कि खुदा की बादशाही पूरी दुनिया के अंदर फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, कुदरत छाई जाएगी। ये खुदा के प्रोग्राम हैं, इंसान के नहीं। इंसान इस्तेमाल होगा तो याद रखिए, खुदावंद के हाथ में मेजरिंग लाइन है, टीप है, तेरे लिए शख्सी तौर पर और दुनिया के लिए शानदार। दूसरी बात, इस रोया में आतशी दीवार, यह खुदा की प्रोटेक्शन कि शहर इतना फैल जाएगा। अमूमन शहरों के इर्द गिर्द उन दिनों में दीवार बनाई जाती थी, जैसे यरीहो शहर के इर्द गिर्द बहुत ही मजबूत दीवार थी और कोई दुश्मन अटैक करके उन्हें बर्बाद नहीं कर सकता था। शहर के इर्द गिर्द दीवारें बनाई जाती थी, लेकिन पाक कलाम कहता है यरूशलेम इतना बढ़ जाएगा, इतनी आबादी हो जाएगी कि फसील नहीं होगी, फसील के बगैर ही होगा। हां, उसकी एक और फसील होगी और खुदावंद कहता है मैं खुद ही उसकी दीवार हूंगा और आतशी दीवार हूंगा, और कोई हमलावर, कोई दुश्मन, कोई खूनखार दरिंदा या भेड़िया उस शहर में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारा खुदा आतशी दीवार है जो उनके इर्द गिर्द होगा। यही दीवार हमारे लिए भी है, आतशी दीवार, यहोवा खुद। हालेलुया, जोरदार नारा हालेलुया। हमारा खुदा हमारे लिए आतशी दीवार। और फिर लिखा हुआ है, आओ निकालें ज़बूर 34 बाब और तसल्ली पाएं इन दिनों में खुदा के कलाम से। आओ चौथी आयत से पढ़े, ज़बूर 34 उसकी चौथी आयत। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, दाऊद कहता है, उसने मुझे जवाब दिया, मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए। उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने इसकी सुनी, इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। हालेलुया। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ क्या होता है? जोर से बोलो, उसका फरिश्ता खैमाजन होता है। किन के चारों तरफ? जो खुदावंद से डरते, बदी से दूर रहते, उसकी प्रस्तिश करते, पाकीज़गी से मोहब्बत करते, रूह में चलते फिरते, उनके चौगिर्द जो खुदावंद से डरते हैं, हलीम हैं, मगरूर नहीं हैं, बदी से बाज रहते हैं, खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। यह वादा हर एक के लिए नहीं, खुदावंद से डरने वालों के लिए। क्या वादा है? उसका फरिश्ता उनकी चारों तरफ
क्या रहता है? खैमाजान होता थे कादे ਲਈ हमारी हिफाजत के लिए। वैसे ही उसको कोई ऐसा नहीं कि मैं कोल आके खलो जावा, हिफाजत के लिए, खतरे की कोई बात नहीं। हमारा खुदा कोरोने से बड़ा है, हमारा खुदा कादर मुतलक है, और हम जो खुदा के लोग हैं, हमारे चौगिर्द उसका फरिश्ता खैमा जन रहता है। वो हमारे इर्द गिर्द आतशी दीवार, हमारे अंदर हमारी शौकत, हमारी रौनक, हमारे गीत, हमारी फतह है। और कुलुसियों 3 बाब 2-3 आयत में लिखा हुआ है, आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो और जमीन पर की चीजों के नहीं। अब गौर से सुनो पाक कलाम क्या कहता है, क्योंकि तुम मर गए, तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। थिंक अबाउट इट। एक ईमानदार की जिंदगी मसीह के साथ एक हट प्रोटेक्शन है, और फिर खुदा में पोशीदा है। तो मसीही कितना महफूज है, गौर करो, गलचित हो। ईमानदार की जिंदगी मसीह के साथ, अच्छा ये नहीं बड़ा सी, यहां तक ही नहीं, खुदा में पोशीदा है। इसलिए कोई चीज तुझ पर हमला आवर होकर तुझे बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। मत्ती 28 बाब में एंड में लिखा हुआ है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस दुनिया में अगर कोई महफूज शख्स है तो वो एक क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन दुनिया में सबसे महफूज शख्स है, इसलिए कि उसका खुदा उसके इर्द गिर्द एक आतशी दीवार, और उसके अंदर उसकी शौकत, उसका फरिश्ता चारों तरफ खैमाजान, उसकी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। तो आज दूसरी बात, आतशी दीवार। तीसरी बात, क्या खुदावंद ने रिश्ता हमारे साथ निकाला है। अगर कोई तुमको छूता है तो कलाम क्या कहता है, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इतने कीमती, इतने महबूब, इतने बिलवड, इतने कीमती खुदा के लोग जो मसीह के लहू से धुल चुके हैं, उसके नाम से कहलाते हैं, उनकी बाबत खुदा फरमाता है कि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं पुतली के बारे को मेडिकल देखना चाहता था, ये है क्या शय। थोड़ा सा मैंने देखा तो एक्सपर्ट्स कहते हैं इंसान के जिस्म में सबसे नाजुक जिस्म का हिस्सा ये उसकी आंख है, और इस नाजुक तरीन हिस्से में सबसे नाजुक चीज उसकी पुतली है, ए जी सेंटर दे विच। और इसमें इतना रिफ्लेक्स है, यानी नेचुरली कोई चीज आती हो असि इंज कर लेंगे ए स्पीडली। खुदा ने इसकी प्रोटेक्शन के लिए कट्टे मिट्टी तो बचाने लई बंदे के अंदर ऐसी चीज कोई फीड की हुई है, कोई चीज आती है एकदम इंज कर प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हमारे अंदर है, इसकी हिफाजत के लिए।
फिर मैंने पढ़ा कि जितना आप बंदे की आंख के करीब आते हैं ना, पुतली में आपको अपनी तस्वीर नजर आनी शुरू हो जाएगी। मैं हैरान रह गया कि जितने हम खुदावंद के आंख के उसकी कुर्बत में आ जाते हैं, करीब आते हैं, तो हमें अपना आप भी नजर आना शुरू हो जाता है, अपनी पहचान। हमारा खुदावंद बहुत अच्छा है। हमारे लिए जरीब उसके हाथ में है, मीन्स हमारे पास फ्यूचर है। वो हमारे इर्द गिर्द आतशी दीवार है, मीन्स वी आर प्रोटेक्टेड। जो हमें छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है, मतलब कि वो हमसे इंतहाई मोहब्बत करता है।